आज से हम लोग HTML की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ये पूरी सीरीज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रहेगी, जिसमें हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ साथ डेटाबेस के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर्स होने वाले हैं, डे टू डे आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे HTML की क्लास। HTML पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक रूट लैंग्वेज है या हम इसको एक बेस लैंग्वेज कह सकते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है। उसमें HTML का यूज़ कंटेंट डिस्प्ले करने या ब्राउज़र को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो रूट लैंग्वेज है HTML, इसके बारे में आज शुरू करेंगे। आगे जाके इसमें हम HTML CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट पे भी काम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में HTML के बारे में समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं और जो हमारे नए बिगिनर्स हैं उनको किस तरह HTML का प्रोग्राम करना है, किस तरह उसको कोड करना है, किस तरह उसकी फाइलें बनेंगी और किस तरह आप उसका आउटपुट देखोगे, ये सारी चीज़ें मैं कुछ नई तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। पहले तो क्या होता था, हम कोड एडिटर का यूज़ करते थे, लाइक VS कोड का एडिटर यूज़ करते थे, Notepad++ यूज़ करते थे। बट आज हम ब्राउज़र बेस्ड IDE का यूज़ करेंगे जो कि है रेपलेट। रेपलेट एक बहुत बढ़िया फीचर है, एक बहुत बढ़िया टूल है जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ना करें, बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के आप ब्राउज़र का सपोर्ट लेकर अपना जो भी कोड है, अपना जो एप्लीकेशन है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो, अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आप रेपलेट का यूज़ करके बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में भी कोड कर सकते हो। फिलहाल हम बात करें HTML की, तो HTML में किस तरह से रेपलेट का यूज़ करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है HTML के लिए और मैं कोशिश करूँगा लेक्चर थोड़े छोटे रखें और कॉन्टेंट डिलीवर मैं आपको प्रॉपर करना चाहता हूँ, इसलिए नो एडिटिंग, नो ड्रामा, ओनली कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट पे हम फोकस करेंगे और कंप्लीट लेक्चर सीरीज होगी जहां पर आप डे टू डे वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखने वाले हैं। तो रेपलेट के लिए क्या है? रेपलेट एक IDE है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको ब्राउजर सपोर्ट यानी कि ब्राउजर बेस्ड सपोर्ट मिलता है, जहां पर आपको सारे लैंग्वेज के कोड्स वगैरह आप रन कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस वहां बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। मैं मानता हूँ आप इन सब चीज़ों के लिए फेमिलियर होंगे। इसमें आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, आपको अपनी Gmail ID के थ्रू यहाँ पर लॉगिन होना है, ठीक है। और लास्ट क्या करेंगे, फिर आप गूगल पे जाकर यहाँ पे लिखेंगे रेपलेट, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है रेपलेट। रेपलेट में आपको करना है लॉगिन टू योर अकाउंट। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गूगल के साथ भी यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं, अपने गेटअप के अकाउंट के साथ भी आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद फेसबुक भी आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें। बट मैं कहता हूँ आप एक अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करिए, जस्ट सिंपल, जैसे भी एक साइन अप करते हैं हम लोग उस तरह से आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम बनाएंगे यूनिक, जो और किसी का ना हो। आपको उस तरह से अपना यूज़र नेम बनाना है। ईमेल आईडी रखेंगे और आप अपना एक खुद का यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, रेपलेट के लिए वो पासवर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको Gmail ID का पासवर्ड डालना है, आप रेपलेट के लिए अलग से एक पासवर्ड बनाएं, वो यहाँ पर आप रखें। मेरा अकाउंट यहाँ बना हुआ है, मैं इसको सीधा यूज़ कर लेता हूँ ईमेल आईडी के थ्रू। मेरी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर रख ली और मैं पासवर्ड यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे किया, ओके। ये मेरा पासवर्ड करेक्ट हो गया और इस तरह से मैं अपने रेपलेट के अकाउंट में लॉगिन हो गया। सेम इसी तरह से आप भी लॉगिन हो जाएंगे। मेरा फ्रेश अकाउंट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक ये मान लेते हैं आपने अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लिया होगा। साइन अप करने के बाद आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड तैयार हो गया। देन आपने लॉगिन किया रेपलेट के अंदर। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पर ना आपको समझना है रेपोजिटरी क्या होता है। रेपोजिटरी होता है एक प्रोजेक्ट फोल्डर, एक प्रोजेक्ट फाइल, जिसे हम रेपोजिटरी कहते हैं। नॉर्मल लोकल सिस्टम पे हम उसको एक फोल्डर कह सकते हैं, एक डायरेक्टरी कह सकते हैं। यहाँ पर उसको रेपोजिटरी कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हम एक नई रेपोजिटरी तैयार करेंगे। रेपोजिटरी को यहाँ पर रेपल्स बोला गया है। यहाँ पर आप देखिए माय रेपल्स लिखा हुआ है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट का दे रखा है, क्रिएट रेपल पे क्लिक करें। अभी आप सोचें क्या हो रहा है, अभी आप केवल स्टेप टू स्टेप फॉलो करें। आगे की कुछ लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में जाके आपको इन सब चीज़ों की हैबिट हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से ये सब चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको एक नई रेपल बनानी है, यानी कि एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना होगा कौन सी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हो, यानी कि पाइथन में कोड करना चाहते हो, Node.js में, C में। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे आप HTML में आप कोड करना चाहते हो, तो HTML में कोड करने के लिए यहाँ पर सिंपल एक HTML CSS और JS की टेम्पलेट दे रखी है। आप इसको सेलेक्ट करें,
यहाँ पे अपने रेपल का नाम दे दीजिए आप, आपके अकॉर्डिंग। मैं देता हूँ यहाँ पर माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे मैं उसको दे देता हूँ नाम माय फर्स्ट पेज। ओके, मैंने दे दिया माय फर्स्ट पेज, ठीक है, और मैंने कर दिया क्रिएट रेपल। देखिए इसमें क्या एक पेड मेथड भी है, पेड पॉलिसीज का आप यूज करके कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स यूज कर सकते हो, बट फिलहाल एज ए बिगनर हमको पेड की जरूरत नहीं है, हम फ्री वाले पैटर्न पे ही चलेंगे। और यहाँ पर देखो पब्लिक हो रहा है अभी ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोड आप पब्लिक कर सकते हो। इसमें कोड करने से फायदा ये होगा कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई या कोई अपना पेज किसी को दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिंक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो आपके पेज को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकल पहले क्या करते थे हम लोग, जैसे बीएस कोड में कोड किया तो वो लोकल होस्ट पे होस्टिंग रहती थी, उस वजह से हम उसके कोड को, यानी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको हम किसी और को नहीं दिखा सकते थे, हमारे सिस्टम पे ही रहता था वो। तो यहाँ से आप इसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब दे रखा है, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब मतलब अगर आपको कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि गिटहब पे रखा हुआ है और आप उसे अपने रेपलेट पे लेकर आना चाहते हो, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल के केस में हमें इसकी कोई नीड नहीं है, देन हम फटाफट से करते हैं क्रिएट रेपल। जैसे मैंने क्रिएट रेपल किया तो देखिए ये क्या करेगा, आपके सामने ये एक डैशबोर्ड एनवायरनमेंट ओपन होके आ गया। यहाँ आप देखोगे HTML का एक आपको पेज दिख रहा होगा, index.html मैं दिखाता हूँ आपको, देन script.js एंड style.css। अब JS क्या है, जावास्क्रिप्ट का पेज है, CSS क्या है, CSS का पेज है, style.css। बट अभी के लिए हमको इनको नहीं समझना है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हम केवल HTML का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हमें इनकी कोई नीड नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको एक पेज का डैशबोर्ड समझा देता हूँ, ठीक है। HTML का जो पेज है आप देखिए यहाँ पर ही ओपन हो रहा है, दैट इज कोड सेक्शन। यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम को लिखना है, अपना कोड लिखना है, और यहाँ देखोगे आप ब्राउजर सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप अपने जो भी आप कोड लिखोगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह आपको सेटअप करना है फर्स्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पर देखिए style.css की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे किसी फाइल को यहाँ से डिलीट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए डिलीट हो गया। इसी तरह से मैं JS की फाइल को भी यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे को केवल HTML की फाइल चाहिए, ओके। यहाँ से आप देखोगे ये मैंने CSS की फाइल हटा दी। यहाँ से अगर मैं HTML index.html को बंद कर देता हूँ तो इस तरह से आपको दिखेगा। इसको ओपन करना है तो इस पर आप क्लिक करिए, ये फाइल आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसका आउटपुट कहाँ है, देखिए ऊपर बटन दे रखा है रन का, रन पे क्लिक करोगे इसका आउटपुट दिख जाएगा आपको। और इसको अगर आप इस तरह से छोटा करके या जैसे भी आपको जरूरत हो आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। लाइक index.html कोड आ गया, रन कराएंगे तो रन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, ऑनलाइन आपको कोडिंग किस तरह से HTML पे करनी है, भी HTML में किस तरह से आप कोड करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए केवल मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग के लिए इसको डिजाइन करेंगे और किस तरह से इस पर काम करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं अभी इन सब के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए एक ब्लैंक पेज है index.html, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नई फाइल बनाना चाहते हो या नया पेज लेना चाहते हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन न्यू फाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये आपसे कुछ नाम पूछेगा, तो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया, मान लीजिए index1 किसकी बनानी है, HTML की फाइल बनानी है, तो मैंने HTML लिख दिया। तो देखो ऑटोमेटिक ये एक HTML का पेज यहाँ पर एक और तैयार हो जाएगा, एक इंडेक्स के नाम से, एक index1 के नाम से, ओके। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 पेज आपको ओपन मिल रहे हैं, इनको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हैबिट हो जाएगी 1-2 दिन में, अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये हो गया। इंडेक्स पे अगर हम आए तो इंडेक्स पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो एक सिंपल बॉयलर प्लेट होती है HTML कोड करने के लिए, जिसे हम एक प्री स्ट्रक्चर कहते हैं या बॉयलर प्लेट हम जिसको कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है इसे टाइप करना है। शिफ्ट के साथ आपका जो कीबोर्ड में 1 होता है, 1 को दबाओगे आप, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। देन आपको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है, तो आप देखोगे एक सिंपल बॉयलर प्लेट यहाँ पर HTML की आ चुकी है। बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं यहाँ पर आपको आगे क्लास में समझाऊंगा मेटा क्या है, टाइटल किस तरह लिखा गया है, बॉडी क्या है, सब चीज एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सिंपल एक आउटपुट आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम प्रिंट करना है या फिर मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक टैग ले लूँगा, लाइक मैंने ले लिया H1। अभी H1 क्या है आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आगे क्लास में हम सब चीज़ों को सीखेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया
KTech एजुकेशन, इस तरह से मैंने लिखा। ओके, अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, रन करूंगा इसको, इस कोड को क्या करूंगा, रन। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट में मुझे क्या मिला, KTech एजुकेशन। तो ये ब्राउजर बेस्ड सारा काम हो रहा है, ब्राउजर के सिस्टम से सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरह से आपका आउटपुट आ गया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस लिंक को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, तो आप सेम इस लिंक को यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर इसको व्हाट्सएप पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से आप शेयर करते हो, जब इसको वो ओपन करेंगे तो सिंपल उनको इस तरह से आपका ये आउटपुट वाला जो पेज है वो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से उनकी स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव चल रही है, हम काम कर रहे हैं साथ साथ। तो इसमें क्या है, बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है कि यार हमने जो बनाया वो अगर हम लोगों के साथ शेयर करें या हम हमारे फ्रेंड्स को दिखाएं, तो VS कोड में या लोकल होस्टिंग के केस में क्या होता है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अगर आप रेपलेट का यूज करते हैं तो क्या होगा, आप अपने रियल टाइम में अपनी वेबसाइट्स को लाइव भी देख पाएंगे, जो भी उसका आउटपुट होगा उसका रियल टाइम में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रेपलेट का बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ी बात है, आपको सिस्टम में किसी प्रकार की अलग से कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपका अगर सिस्टम ड्यूल कोर भी है, कोर टू ड्यू भी है, तो कोई मैटर नहीं करता कि सिस्टम क्या है, ये सारा ब्राउजर के ऊपर चल रहा है। बस आपके इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और ये सारे काम आप ऑन द ब्राउजर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है किस तरह से हम लोग इसको सेटअप कर रहे हैं, किस तरह से हमारा आगे क्लासेस होने वाली हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग रहेगी। आज ये पहला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको HTML को इंट्रोड्यूस करवाया है कि HTML को किस तरह से आप कोड करेंगे। आगे जाके जावास्क्रिप्ट, CSS और जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें होंगी, ज़रूरत की सारी लैंग्वेजेस और टूल्स होंगे, उनको हम आफ्टर एक के बाद एक हम उनको सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए बने रहिए, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।